हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम IQ। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 अगस्त की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अपर स्टेज की रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन सी है? रॉकेट इंजन रमन का नाम नोबेल विजेता सर CV रमन के नाम पर रखा गया है। रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली निजी क्षेत्र की पहली भारतीय कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। स्काई रूट एरोस्पेस का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। बेलाट्रिक्स भी एक भारतीय कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और अग्निकुल का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसे श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज भी कहते हैं। श्रीहरिकोटा रेंज का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और महान वैज्ञानिक सतीश धवन जी के नाम पर रखा गया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 1980 में रोहिणी उपग्रह पहली बार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SLV थर्ड रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और आपको बता दूं, भारत के सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड ACJ अवार्ड 2019 से नितिन सेठी को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, नितिन सेठी। नितिन सेठी हफिंगटन पोस्ट के पत्रकार हैं। इन्होंने यह पुरस्कार द हफिंगटन पोस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित पैसा पॉलिटिक्स नामक अपनी 6 भाग वाली श्रृंखला के लिए जीता है। शिव सहाय को सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। शिव सहाय द हिंदू के पत्रकार हैं। इन्होंने यह पुरस्कार द हिंदू में प्रकाशित डेथ बाय एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड नामक कहानी के लिए जीता है। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ACJ के अध्यक्ष शशि कुमार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS नामक डिवाइस पेटीएम द्वारा लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, पेटीएम। पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई थी। पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा ही हैं। पेटीएम का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 ऑर्गेनाइजेशंस है। और एक ऑप्शन है फ़ोनपे। फ़ोनपे की स्थापना समीर निगम द्वारा 2015 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके CEO समीर निगम हैं। फ़ोनपे की पेरेंट कंपनी फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा की गई थी। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही है। गूगल पे गूगल की UPI बेस्ड एप्लीकेशन है। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्जे ब्रिन हैं। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। सुंदर पिचाई भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे बनाया गया है? कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया CEO हर्ष कुमार भनवाला को बनाया गया है। हर्ष कुमार भनवाला इससे पहले नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष थे। अब इस समय नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंदा राजुल चिंटला को बनाया गया है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। केशव पोरवाल कैपिटल इंडिया फाइनेंस के प्रबंध निदेशक हैं। कैपिटल इंडिया फाइनेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PK मुथुस्वामी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे?
पी.के. मुत्तुस्वामी एक प्रसिद्ध तमिल गीतकार थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट संगीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड 12 अगस्त। इस वर्ष 2020 में इंटरनेशनल यूथ डे की थीम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत 2015 से हुई थी। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर मुंबई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष सोमा मोंडल को नियुक्त किया गया है। सोमा मोंडल स्टील कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी और ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्टील कंपनियों में विश्व की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। और आपको याद रखना है, रोशनी नादर मल्होत्रा HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सोमा मोंडल और रोशनी नादर मल्होत्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मूर्तिकार सुदर्शन साहू को कला में आजीवन योगदान के लिए धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू उड़ीसा से ही हैं। और एक नाम याद रखना है सुदर्शन पटनायक, ये भी उड़ीसा से हैं। ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं। इन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी देश केन्या का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अफ्रीकी देश केन्या का नया उच्चायुक्त वीरेंद्र पॉल को नियुक्त किया गया है। केन्या की राजधानी नैरोबी और मुद्रा शिलिंग है। मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद तथा मुद्रा सोम है। रामकरण वर्मा को मध्य अफ्रीकी देश लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की राजधानी किंशासा तथा मुद्रा फ्रैंक है। और आप लोग एक बात याद रखें, कांगो गणराज्य तथा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो दोनों अलग अलग देश हैं। कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविले तथा मुद्रा फ्रैंक है, जबकि लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की राजधानी किंशासा है। रामकरण वर्मा जी को लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ना कि कांगो गणराज्य का। रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी है। विक्रम दोरीस्वामी को बांग्लादेश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका तथा मुद्रा टका है। और आपको बता दूं, बांग्लादेश में ही भारतीय सैनिकों की याद में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाएगा। आज की करंट अफेयर्स की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप करंट अफेयर्स की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।